नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कलियुग की अंतिम लीला विषय में ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथों पर अनेक बातें लिखा गया है। संत अच्युतानंद दास जी ने सर्वाधिक बातें लिखे हैं। उनकी 600 साल पुरानी भविष्यवाणी आज एक एक करके सच हो रहा है। तो संत अच्युतानंद दास जी ने अपने 64 पटल पुस्तक पर लिखे हैं कि कलियुग की अंतिम लीला समय में जब स्वयं भगवान धरती पर आएंगे तब ये अवतार के बारे में वेद पर लिखा है या नहीं, ये बात संत लिख रहे हैं। ये स्वयं श्री भगवान उवाच होकर लिखा गया है। आइए ये सुंदर पंक्ति को हम सुनते हैं। वेदरे गुप्तरे मोर एही अवतार रही अछि न जानती वेदवेत्ता नर। जहा किछि संसार रे हेबी मोहितीर वेदरे लेखा होइछि गूढ़ तत्वतार। केते बोधगम्य केते अगम्य अटई मोर कृपा न हेले केही जानी न पारी। संत यहाँ पर लिख रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि कलियुग की अंतिम समय पर स्वयं भगवान जो अवतार धारण करेंगे वो अवतार के बारे में वेद में गुप्त में वर्णन किया गया है, जिसके बारे में वेद वेत्ता नरगण नहीं जानते। उसके बाद भगवान कहते हैं कि ये संसार में मैं तो अवतार लेकर आऊंगा ही। कलियुग की अंतिम समय में मैं अवतार लेकर आऊंगा और वही अवतार के समय में संसार पर जो तीर सदृश बनूंगा, जो तीर स्वरूप को मैं धारण करूंगा, बनूंगा, जो तीर में बनूंगा, उसके गूढ़ तत्व को भी वेद में वर्णन किया गया है। स्वयं भगवान तीर होंगे, मतलब भगवान कहते हैं कि धनुष का जो तीर है वो तीर मैं खुद बनूंगा। तो धनुष कोई पकड़ा होगा, धनुष और कोई होगा जिसमें तीर स्वयं भगवान बनेंगे और तीर जाएगा तो वो सुनिश्चित थी कुछ ना कुछ ध्वंस अवश्य करेगा। धनुष से तीर निकलता है तो वो जरूरी कार्य सिद्ध करता है और वो धनुष में जो तीर बनेंगे स्वयं भगवान बनेंगे। धनुष कौन होंगे? वही महापुरुष, जो महापुरुष के शरीर में स्वयं भगवान रही। महापुरुष के शरीर में रहकर वो जो कहते होंगे वो खुद महापुरुष कहते होंगे और वो महापुरुष जो एक बार कह लिए, भगवान के निर्देश से जो एक बार लिख लिए, वो सुनिश्चित ही होगा, सुनिश्चित ही होगा। वही शब्द बाण है। वो महापुरुष को माध्यम करके स्वयं भगवान तीर बसाण करेंगे, जो कि सुनिश्चित ही कार्यक्षम होगा। और तीर जाता है तो वो सुनिश्चित ही कुछ ना कुछ ध्वंस करता है, चाहे ये कलियुग की घोर पाप राशि हो, चाहे दुष्ट दुर्जन जना हो, चाहे देश महादेश हो, रोग वैराग हो, भक्तों के क्लेश हो, जो भी हो, उपद्रव साधु संत जनों के पुण्य हो, वो एक बार बसाण हो गया, धनुष से छूट गया तो वो सुनिश्चित ही लक्ष्य वेद करके लौटेगा, क्योंकि वो जो धनु में तीर छोड़ा गया है वो तीर स्वयं भगवान ही होंगे। ये बात यहाँ पर कहा गया है। जो कुछ संसार पर में तीर स्वरूप
धारण करूंगा। भगवान ये कहते हैं मैं धारण करूंगा। इसके गूढ़ तत्व के बारे में वेद में लिखा गया है। केते बुद्धगम्य केते अगम्य अटई, मोर कृपा न हेले केही जानी न पारी। भगवान कहते हैं कि ये जो बातें लिखा गया है ये कितना बोधगम्य है, कितना अगम्य है। इसके बारे में भगवान के कृपा बिना जानना संभव नहीं। भगवान के कृपा होगा तभी कोई जान पाएगा, नहीं तो कोई जान नहीं पाएगा इसके बारे में। भगवान ये कहते हैं और वेद में भी ये अवतार के बारे में वर्णन है। मैं तो कभी वेद पढ़ा नहीं, मैं मूर्ख जन हूँ, हमारे पास वो ज्ञान नहीं कि वेद को समझ पाए, तो मैं नहीं जानता। वेद में गुप्त में ये अवतार के बारे में वर्णन है। यही बात कहते हैं जिसके बारे में वेद वेदता नर नहीं जानते। ये अवतार अर्थात एक नर के शरीर में स्वयं भगवान पदार्पण करेंगे, इसके बारे में वेद में वर्णन है। उड़ीसा की भविष्यवाणी का जो वर्णन कर रहे हैं संत अच्युतानंद दास सहित पंच सखागण तथा अनेक साधु संत गणों की तपह चक्षु में, उनके दिव्य दृष्टि में ये बात आ गया है कि कलियुग की अंतिम समय में एक मनुष्य के शरीर पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान पदार्पण करेंगे और वो जो मनुष्य होंगे वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि उन्हीं के अंश अवतार ही होंगे, जिनके भक्ति प्रेम के बल पर स्वयं भगवान उन्हीं के शरीर पर ही पदार्पण करके उनके साथ एक एकाकार एक शरीर हो जाएंगे। इसी तरह स्वयं भगवान एक महाप्रेममय महाअध्याय सृष्टि करते हुए स्वयं अपने काया का सर्जना करेंगे, अपने आप को सर्जना करके स्वयं नरदेही बनेंगे। कलियुग की अंतिम लीला समय पर इसी प्रकार वो महावतरण करेंगे, अपने आप को सर्जना करेंगे और ये बात वेद में गुप्त होकर वर्णन है, जिसके बारे में वेद वेदता नर नहीं जानते। और भी लिख रहे हैं, स्वयं भगवान कहते हैं कि ये संसार में जो कुछ चलेगा वो खुद धनुष के तीर बन के जो संहार पर्व रचना करेंगे, उसके गूढ़ तत्व के बारे में भी वेद में वर्णन है। ये लिखा गया है, वो कितना गम्य है कितना अगम्य है, कौन कितना इसको समझ पाया है, इसके बारे में भगवान कहते हैं कि मेरे कृपा के बिना इसको कोई समझ नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा। यही बात संत अच्युतानंद दास जी ने अपने 64 पटल पुस्तक पर लिखे हैं, जहां पर कि स्वयं भगवान ये बात कह रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।